सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो हमारी पम्मी और प्रेरणा के ऊपर होने वाली है। जैसे कि पम्मी की दूसरा व्लॉग आ चुका है, जिसमें पम्मी ने अपनी वीडियो में बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए हैं, कोर्ट के प्रूफ्स दिखाए हैं। अब देखो, उसे इसलिए भी दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ना इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं जिसमें उन्हें साफ साफ टारगेट करा गया है लोगों ने। हर बिरादरी के लोग और मतलब ज़्यादातर स्पेशली गुर्जर समाज के जो लोग हैं, चाहे वो औरतें हों चाहे वो आदमी हों, हर तरीके के लोग ना उनसे सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, उन्हें गलत गलत बोल रहे हैं। उनको जो उनके दोस्त जो बन गए थे, मतलब अभी बीच में उनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन बीच में मम्मी के साइड से ही चीज़ें क्लियर हुई थी। उन्होंने ही बोला था कि हाँ, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, हमारे बीच और लड़ाई झगड़े अब नहीं हैं। हमने बैठकर बात कर ली थी, जो कि उन्होंने बात कर ली थी। अभय बैंसला नाम है उनका। और अभय बैंसला ने भी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब गंदे गंदे वल्गर वर्ड यूज़ किए हैं, गाली वगैरह दी हैं, फालतू की चीज़ें भी बोली हैं कुछ। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया है, जबकि पम्मी का कहना था कि लड़ाई झगड़े हैं अब सॉल्व हो गए हैं, जब उनकी लड़ाई ख़त्म हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप उस टाइम पर मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे और जब मैं चीज़ें आपको दिखा रहा था सामने, चीज़ें इसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में बता रहा था, तब किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया था। देखा, बना दिया ना ऑडियंस का पागल इन्होंने, ये सारी जनता को बना दिया ना पागल। यही समझता है ये सब व्यूज़ के लिए था, ये सारी चीज़ें सिर्फ खेल थी, मजाक था। मतलब इनको सिर्फ वीडियोज़, इनको व्यूज़ चाहिए थे, इनको सिर्फ अपनी सब चीज़ें ये पहले से ही करी कराई थी, मतलब सोची समझी साजिश थी उनका, मतलब ये था। लेकिन गाइज़, मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि ना, ये जो चीज़ें बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, देखो व्यूज़ के लिए तो कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें तो साफ़ हैं। व्यूज़ के लिए ऐसे नहीं था, क्योंकि अगर सिर्फ इन्हें व्यूज़ ही चाहिए थे या फिर इन्हें सिर्फ अपना जो इन्हें सिर्फ नेम फेम कमाना था, या फिर इन्हें सिर्फ पैसे वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब अब फेमस होने के लिए या फिर कुछ भी, ऐसी तो देखो कोई भी चीज़ नहीं थी। ये जो भी चीज़ें थी वो हुई तो रियलिटी में है। मैंने अपनी किसी वीडियो में ये नहीं बोला है कि इन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए ये चीज़ें की हैं। व्यूज़ के लिए तो देखो नहीं थी, ये चीज़ें साफ दिख रही हैं, क्योंकि कोई भी इतना बिलो द बेल्ट जाके कोई भी चीज़ें नहीं बोल सकता अपनी वाइफ के लिए। इतना गिरेगा नहीं फेमस होने के लिए कोई भी बंदा, जो इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर लेगा, नहीं करेगा व्यूज़ के लिए कोई इतना। और पम्मी इतनी चीज़ें नहीं गलत बोलता। तो देखो, ये चीज़ें हैं कि वो जो भी चीज़ें थी रियलिटी। अब उन्होंने प्रूफ भी इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि बहुत लोगों का इंस्टाग्राम पर यही वीडियो में उन्होंने कहा है, भाई तू प्रूफ दिखा दे, जहाँ भी तेरे प्रूफ हैं, जहाँ भी तेरे पास कोर्ट के सबूत हैं, पेपर्स हैं, वो सबूत लगा दे, हम विश्वास कर लेंगे। तो उन्हीं के कहने से पम्मी ने आज के ब्लॉग में ये चीज़ें क्लियर करी हैं। और मुझे आज की वीडियो में बहुत हद तक क्लैरिटी मिली है अपनी चीज़ों से, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी चीज़ें मिल गई हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है, बहुत म्यूचुअली हम डिवोर्स ले रहे हैं और अब डिवोर्स होगा ही इनका, इन्होंने ऐसा इनका बोलना है मतलब। और इन्होंने सिर्फ जो बातें ठीक करी हैं वो ये ठीक करी हैं कि जो भी चीज़ें हुई थी, मतलब इनका शुरू से इन्होंने ये चीज़ कही थी, मुझे पता है, मैंने माना इन्होंने ये चीज़ें बोली थी। इन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि ना, अगर प्रेरणा मेरे से आके ये बोल देगी कि मेरी गलती है और मेरे को तन्मय के साथ रहना है, हम शादी करेंगे, तो भी मैं आज ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दूँगा, आज ही उनका नाम लेना बंद कर दूँगा। मुझे ये भी चीज़ें बहुत, और अगर आज भी अपनी गलती को मान लेगी तो मैं आज ही ये चीज़ें और नाम अब वीडियो में अपनी जगह पर और रोस्ट करना बंद कर दूँगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। तो मे बी यार देखो, यही चीज़ें हुई हैं, शायद यही चीज़ें हुई थी कि पम्मी ने को प्रेरणा ने आगे से खुद से आके सॉरी वॉरी बोला होगा, जिसकी वजह से उसने चीज़ें क्लियर कर दी। अगर पम्मी ये चीज़ें बोलता अपनी वीडियोज़ में कि नहीं, जो भी चीज़ें मैंने बोली थी वो चीज़ें गलती से मेरे मुंह से निकली, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों का मतलब अपनी वीडियोज़ में चीज़ें बोल देता है, या कुछ भी चीज़ें ऑडियंस को इस तरीके से अपनी बातों में लेकर आता, तो देखो फिर तो पूरी तरीके से उसको गलत बोलना ही बोलना था। गलत वो इस चीज़ में है
कि वो ये बोल रहा था ना कि अगर कोई आ जाएगा सामने से उतर के भी, भगवान भी उतर के आ जाएगा या कोई भी आ जाएगा, मैं तब भी अब बात नहीं करूँगा। बट अब इन्होंने ये बात नहीं बोली है कि अब इन्होंने ये बोला है कि ठीक तो अब कुछ नहीं हो रहा है, डिवोर्स तो होगा ही और म्यूचुअली डिवोर्स हो रहा है हमारा। हमने दोनों ने बात करके डिवोर्स हम ले रहे हैं, हर चीज़ों का हम बात करके आ चुके हैं, बैठकर बात हो गई है और शायद आई थिंक उनने गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली प्रेरणा ने, और गलती एक्सेप्ट कर ली तो शायद उसको जो उसका गुस्सा था वो चीज़ शांत इसलिए हो गई क्योंकि वो मान गई होगी अपनी तरीके से बातों को। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो पम्मी ने यही बोला है कि मुझे किसी ने नहीं फ़ोर्स करा कि वीडियो को डिलीट करो और कुछ भी करो, मैंने अपनी तरफ से कर दी क्योंकि ठीक है, अगर उस सामने वाली को दिक्कत नहीं है, सामने वाली ने हर चीज़ें क्लियर कर ली, उसने बोल दिया पम्मी ऐसा ऐसा करते हैं, तो मैंने भी मतलब चीज़ों को यही बोल के ख़त्म कर दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। और उन्होंने साफ इस चीज़ को बोला है ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने बेटी के लिए ही, बेटी पहले मेरे को ये लोग मिलने, मतलब उसका कहने का मतलब यही है ना कि वो पहले उसको बेटी से नहीं मिलने देते, अगर म्यूचुअली ये बात करके ऐसे डिवोर्स लेते तो ये, क्योंकि दोनों की बातें क्लियरिटी चीज़ें नहीं हुई थी शायद, इनका तो यही कहना है। पर अब इन्होंने बात क्लियर कर ली तो नूना से अब ये इसको मिलने देंगे, और नूना को जब जब इसको मिलना होगा तो प्रेरणा ने चीज़ें हाँ कर दी हैं कि वो ये मिलने देगी। देखो यार, अब मैं चीज़ें, मुझे मम्मी की ये चीज़ें अब इसलिए क्लियर हो गई हैं क्योंकि अब इसने मुँह से ये चीज़ें सारी एक एक करके बोल दी हैं कि सिर्फ नूना के लिए। अब देखो, इन्होंने बहुत तरीके से बोला है म्यूचुअली डिवोर्स होगा, ठीक है। तो अगर ये डिवोर्स करते हैं तो ही पम्मी की ये बातें ट्रस्टेबल हैं, नहीं तो देखो अगर अगर फालतू में झूठ, अभी भी अगर कुछ झूठ बोल रहे हैं तो ये फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि फिर कल को वही चीज़ें हैं, अगर आप डिवोर्स नहीं लेते हो तो फिर कल को पब्लिक कहेगी तुम तो डिवोर्स ले रहे थे। इससे अच्छा जब मिलकर आ गए, सब चीज़ें सॉर्ट करके आए हो, तो अगर अभी भी कुछ ऐसा है तो आप अभी भी क्लियर कर सकते हो पम्मी, क्योंकि अभी भी बोल सकते हो कि हाँ हमारा डिवोर्स अब नहीं हो रहा है। सच सच बोल दो, सबसे अच्छी बात तो वही रहेगी, क्योंकि अगर सच बोल दोगे तो पब्लिक आज ही जितना जज कर रही है, आज ही जितना गलत गलत बोल रही है, वो आज ही ख़त्म कर देगी। और अगर कल को फिर ऐसा होगा कि आप डिवोर्स लेने वाले थे बट आप डिवोर्स नहीं लोगे, फिर दोबारा से यही मुद्दा उठेगा। तो इसलिए जितनी चीज़ें आज हो रही हैं इसे आज के आज ही ख़त्म कर दो। अब आपने ये चीज़ें बोल दी हैं तो चलो, हम तो इसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं ना कि म्यूचुअली डिवोर्स अब होगा ही आपका। बट लोगों का यही कहना है, अगर डिवोर्स अगर मिलकर आए हो, बातें इतनी सॉर्ट हो गई हैं तो डिवोर्स लो ही मत, क्योंकि नोना है तो नोना की वजह से चीज़ों को ठीक कर रहे हो, तो नोना की वजह से ही चीज़ों को डिवोर्स वगैरह कैंसिल कर दो और रहने लगो साथ, है ना। तो ये वाली चीज़ तो रहेगी ना सबके मन में कि अगर आप मिलकर आए हो, वो सब चीज़ें ठीक करके आए हो, तो डिवोर्स वाली चीज़ें, अब आपका कहना है कि आप डिवोर्स लोगे तो डिवोर्स भी कैंसिल कर सकते हो आप, अगर हाँ मतलब चाहते हो तो। और अगर वहीं कल को फिर कैंसिल कर दिया कुछ चीज़ें बोल के, फिर ऑडियंस फालतू में सवाल खड़ा करेगी। इससे अच्छा आज की चीज़ें आज ही ख़त्म कर दो, कल तक फिर छोड़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितना आज आप सब चीज़ों को साफ साफ बता रहे हो और थोड़ा अच्छे से बता के अपनी चीज़ों को आज ही ख़त्म कर दो। तो देखो गाइज़, ये चीज़ें हैं जो मैं अपने मन से बता रही हूँ कि जो मुझे लगती हैं, लेकिन आज के जो व्लॉग में पम्मी ने ये चीज़ें क्लियर करी हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। और देखो, बहुत लोगों का कहना ये भी है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी अब उसका क्या मतलब, आप उससे शादी करोगे या नहीं करोगे। इस चीज़ का तो खैर पम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसका तो जवाब तो छोड़ो, इसके बारे में तो उन्होंने अब तक किसी भी व्लॉग में बात नहीं की है कि किसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड जो उन्होंने बनाई थी उसका क्या और क्या नहीं। तो उसका तो खैर हमें वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें इस चीज़ पे कोई ज़्यादा बातें, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे इस बात को, क्योंकि अभी वो अपनी लाइफ में बहुत कामली चीज़ों को ठीक कर रहे हैं प्रेरणा के साथ। तो मे बी इन चीज़ों पे तो ध्यान होगा नहीं उनका। और दूसरी बात देखो, जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब गाली वगैरह देना तो यार देखो बेकार है फालतू में। हमें जो चीज़ें गलत लगी थी वो चीज़ें गलत ये थी कि पम्मी ने बहुत गंदी चीज़ें इसको बोली थी, ठीक है। और फिर ये चीज़ें भी बोली थी कि मतलब
इस जैसी से तो कोई बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ों से ना पब्लिक को बहुत हर्ट इसलिए फ़ील हो रहा है कि तुम पहले बोल कुछ रहे थे और आज तुमने उसको बिल्कुल अपोज़िट कर दिया। तो वो चीज़ें जो पब्लिक है, जो आपको बहुत दिल से सपोर्ट करी थी, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं अभी। फ़िलहाल उनको ये ज़्यादा बुरा लग रहा है, जो आपके लिए हेट कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, वो आपको जो झूठा-झूठा बोल रहे हैं बहुत लोग, वो ये चीज़ें थी, ठीक है? तो आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप अगर साथ अब आप क्यों साथ हो और अब क्यों मतलब डिवोर्स नहीं ले रहे हो। अरे सब चाहते हैं कि सबके घर बसें, सब अच्छे से घर मतलब अब अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ठीक है। बट अगर जैसे कि आपने चीज़ों को बोल देते ना आप कि हाँ गलती थी, प्रेरणा की उस टाइम पे गलती थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी। और अब जब उसने मेरे से आके चीज़ों को ठीक करने के लिए बोल दिया तो मैंने चीज़ें ठीक कर दी। आप अभी भी ये चीज़ें बोल देते ना तो लोग इतना ज़्यादा नहीं करते। पर आपने ना पता क्या चीज़ें बोली, आपने फर्स्ट व्लॉग में ही आके ये चीज़ें बोल दी कि ना हमारी मर्ज़ी है और मुझे जो चीज़ ठीक लगी वो मैंने करी। मतलब आपने एकदम से अपनी चीज़ें दिखा दी। और सबसे बड़ी बात, जब आप पहले ही दिन प्रेरणा से मिले थे तो उसी दिन आपको ये चीज़ें भी उस पे जब आप मतलब वहाँ पे वीडियो में दिखे हो, कमला नगर जो वीडियो बनाई है, उसी दिन आपको पता है क्या करना था? आपको उस जो जो वीडियोज़ बना रहे थे उन लोगों को ये चीज़ें कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं थी कि आप वीडियो मत बनाओ या फिर ये चीज़ें मत बनाओ। क्योंकि इससे पब्लिक को फिर यही लगा ना कि आप छुप-छुप के मिल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना? तो ये तो ऑब्वियसली लगेगा ही जब आप किसी को मना कर दोगे कि नहीं वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। तो हर कोई यही सोचेगा कि आप गलत हो और छुप-छुप के रोज़ मिलते ही होगे ऐसे ही। और आज पकड़े गए हो तो ये बोल रहे हो कि डिलीट कर दो वीडियो। दूसरी बात, आप घूमने चले गए, आपने ना तो कोई चीज़ें वहाँ पे जाके क्लियर करी, आपने ना वीडियोज़ फ़ोटोज़ दोनों ने सेम जगहों पे डाली। लेकिन जब आप हर चीज़ों को बहुत क्विकली रिएक्ट करते थे हर चीज़ों का, अब 3-4 दिन कंटिन्यू लोगों ने आपको कमेंट, वीडियो सब चीज़ें बनाई हैं आपके ऊपर, कमेंट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं किया। एक भी बारी ये नहीं बोला कि अभी मैं आके बताता हूँ या फिर कुछ टाइम मैं बताऊँगा या फिर कुछ भी आपने उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करा। तो पब्लिक तो अपने मन से भाई जो उन्हें दिखेगा आँखों से वो चीज़ें तो वो मानेंगी ही ना। तो यही चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो चीज़ें आपको आज बहुत बुरी लग रही हैं और पब्लिक को भी आपके लिए चीज़ें बहुत, आप पब्लिक की नज़रों में गलत बन रहे हो। यही चीज़ें थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बवाल फैल रहा है। गलत तो आप उस टाइम इसीलिए थे क्योंकि आपने उस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत बोल दी, जिसकी वजह से लोगों ने उस टाइम पे आप पे उस तरीके से भरोसा कर लिया और उस लड़की को बिल्कुल ही अपनी नज़रों में, जैसा आपने उनकी नज़रों में कर दिया गलत, उसी तरीके से अब वो समझने लगे थे उसको कि गंदी है, गलत है, ये है, वो है। फिर आपने तो बातें सॉर्ट कर ली। अब एक रात में आप तो चेंज हो गए, लेकिन जो आपने इतने दिनों से 2-3 महीने से जो आप लोगों के मन में भर रहे हो दिमाग में कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो सॉर्ट तो सिर्फ आपका हुआ है ना। लोगों के दिमाग में जो आपने 1-2-3 महीनों से जो भरते चले गए हो वो एकदम से तो ठीक नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पब्लिक अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आपकी गलती तो थी ही, इस वजह से आपको अभी तो बहुत फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने ना ये नहीं बोला कि नहीं मैंने उस टाइम पे मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इससे, वरना पब्लिक आपको और गलत समझती। पर आपने ये चीज़ें बोली कि हमने बातों को ठीक करा है, नोना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और नोना को वो मुझे मिलने देगी और सब चीज़ें, मतलब आपने इस चीज़ को लेकर बोला है तो वो चीज़ ठीक है। और म्यूचुअली आप अब डिवोर्स ले रहे हो जैसा आपने बोला है। पर लोगों का कहना है जब आप अपने इतनी चीज़ें ठीक ही कर ली हैं तो अब आप डिवोर्स भी क्यों ही ले रहे हो, एक चांस और दे के देख लो, रह लो। तो गाइज़ ये चीज़ें तो हैं कि देखो जैसे केस वगैरह होता है कोर्ट में, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उनको टाइम देते हैं साथ में रहने के लिए। बहुत बार पूछा जाता है कि आपको अभी भी रहना है या नहीं, तारीख पे तारीख मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगता है कि इतने साल का रिलेशन या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे ही ना टूटे। और हर लॉ वगैरह हर उसमें रहता है कि एक मौका तो फिर से मिलना चाहिए, किसी की भी गलती हो बट क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं। इस वजह से ये चीज़ें कोर्ट वगैरह टाइम देता है, इसलिए इनका अभी तक जो है डिवोर्स नहीं भी हुआ है। और दूसरी बात देखो, फ़ेक तो ये कुछ भी नहीं था। फ़ेक तो मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं बोला, इतनी कंट्रोवर्सी कोई नहीं करता है, ये बिल्कुल भी फ़ेक नहीं था। बट हाँ, एकदम से चीज़ों को ठीक कर देना, लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जिस हिसाब से पम्मी ने बहुत गलत बोली थी और फिर एक ही रात में वो चीज़ें मतलब हट गई, चीज़ें ठीक हो गई,
तो लोगों को लग रहा है ना कि यार इतनी जल्दी कोई आदमी कैसे बदल सकता है। बस यही चीज़ें थी। और अपनी वीडियो में किसी में भी पम्मी ने भी इस बार कोई किसी चैनल्स को टारगेट नहीं किया, किसी को गलत मतलब इस वीडियो में अपने व्लॉग में नहीं बोला, तो मुझे ये चीज़ें ठीक लगी। हाँ, जैसे लोग इन्हें गाली दे रहे हैं और सब चीज़ों को बहुत गलत बोल रहे हैं, तो यार ये चीज़ें तो ख़राब हैं। किसी को गाली देकर क्या ही करना, क्यों ही अपनी ज़बान को गंदी करना, फालतू में अपने आप को भी नीचा गिराओगे। तो इससे अच्छा जिसकी लाइफ है उसे वो जो कर रहा है उसने चीज़ें अब करनी हैं, कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। बट उसने किसी रिएक्शन और रोस्टिंग चैनल को भी टारगेट नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो ये। वरना अगर इस बार भी वो करता तो फिर तो यार मतलब मुझे भी यही लगता है कि देखो मतलब फालतू में अब तो इसको ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है इन चैनलों से। वरना पहले हम वीडियोस शुरू से ही बना रहे हैं, आज तक नहीं कहा, पर अब हम जब इसके लिए बना रहे हैं तो इसे बुरा लगने लगा। तो इस बार उसने नॉर्मली अपनी चीज़ें प्रूफ्स दिखाए हैं, तो ठीक है। तो यही था गाइज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कितनी ठीक लगी हैं, और अब आपको पम्मी और प्रेरणा का रिलेशन कैसा चाहिए, क्या आप चाहते हो सच में उनका डिवोर्स हो या ना हो। जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।